तो बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पीएच के न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे और आज भी हम पीएच के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जस्ट आगे। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन in a sample of soft drink is 3.8 10 की पावर minus 3 मोल। What is its pH? बच्चों क्या है? Calculate pH of 0.003 normal H2SO4 solution। बच्चों हमारे पास दो क्वेश्चन है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मींस H प्लस की जो कंसंट्रेशन है सॉफ्ट ड्रिंक में वो है 3.8 10 की पावर माइनस 3 मोल। हमें पीएच फाइंड आउट करना है। बच्चों ध्यान से देखिए पीएच क्या होता है अभी आपके पास माइनस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन। pH is equal to negative logarithm of H plus साइंस क्या है 3.8 10 की पावर माइनस 3 मोल। चलिए डायरेक्ट पुट कर दिया। बच्चों जो कंसंट्रेशन होती है कंसंट्रेशन ऑलवेज बी टेकन इन द मोलरिटी। जो कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा किस में होनी चाहिए मोलरिटी में होनी चाहिए। कंसंट्रेशन ऑलवेज बी टेकन इन मोलरिटी। हमारे पास pH क्या होगा बच्चों माइनस लॉग ऑफ 3.8 10 की पावर माइनस 3। ये लॉग ml है तो log m प्लस log n। बच्चों माइनस log 3.8 ये माइनस बाहर आएगा ये माइनस प्लस 3 log 10 कितना होता है 1। ये माइनस log 3.8 की वैल्यू रखेंगे प्लस में 3 ये आपके पास pH आ जाएगा। बच्चों H प्लस की कंसंट्रेशन है मोलरिटी में है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। pH माइनस log ऑफ H प्लस log ऑफ H प्लस की वैल्यू रखी 3.8 10 की पावर माइनस 3। क्लियर। ये log mn होगा log m प्लस log n। log m की वैल्यू देखेंगे log n माइनस 3 बाहर आएगा ये माइनस प्लस 3 log 10 log 10 1 होगा दैट इज 3। बच्चों कैलकुलेट pH ऑफ 0.03 नॉर्मल। देखिए pH के लिए बच्चों हमें नॉर्मलिटी के बजाय हमें मोलरिटी की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है मोलरिटी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल normality convert into the molarity 0.003 normal H2SO4 है। तो बच्चों नॉर्मलिटी क्या होता है मोलरिटी इनटू में बेसिसिटी ऑफ एसिड और H2SO4 होता है ये 2H प्लस SO4 माइनस 2 में डिसोसिएट होता है 2H प्लस होता है ना। इट मीन्स बेसिसिटी ऑफ एसिड कितनी है बच्चों 2 है। एसिड जितने H प्लस आइंस को डोनेट करता है एसिड जितने H पॉजिटिव आइंस डोनेट करता है दैट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड। वो बेसिसिटी ऑफ एसिड होती है। तो हमारे पास नॉर्मलिटी कितना 0.003 मोलरिटी और बेसिसिटी ऑफ एसिड कितनी होगी बच्चों 2। तो मोलरिटी कितनी आएगी आपकी 0.003 अपॉन में 2 यानी 0.005। ये आपके पास मोलरिटी आ गई बच्चों। ये आपके पास क्या आ गई मोलरिटी आ गई। क्लियर। अब बच्चों में H प्लस साइंस की कंसंट्रेशन निकालनी है। H प्लस साइंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों 0.0015 है। बट हाउ मेनी H प्लस साइंस इन H2SO4 H2SO4 गिव्स 2H प्लस साइंस। अगर 2H प्लस साइंस है तो H प्लस साइंस की कंसंट्रेशन क्या होगी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 0.003 मोल। क्लियर। बच्चों अगर यहाँ पर 3H प्लस साइंस होते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते 3 से। 5H प्लस साइंस होते तो 5 से। 7H प्लस साइंस होते तो 7 से मल्टीप्लाई करते। अब pH क्या होगा बच्चों माइनस log ऑफ H प्लस ये कितना है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस log m प्लस log n। ये माइनस log 3 को 0.771 और ये माइनस 1 प्लस 3
तो 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी आपकी पीएच। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर्मूले बेस, आपको इसमें प्रॉब्लम है नहीं चाहिए। बच्चों हमारे पास यहाँ पर पीएच के वेरियस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। जितने भी पीएच के न्यूमेरिकल्स है बच्चों उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आप साथ ही साथ बच्चों इन क्वेश्चंस को करेंगे तो बच्चों 100% कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, a solution is found to contain a solution is found to contain 0.63 gram of nitric acid per 100 ml of solution. Per 100 ml of solution. What is pH of solution? What is pH of solution if it is completely ionized? देखिए बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, ए सॉल्यूशन इज फाउंड टू कंटेन 0.63 ग्राम नाइट्रिक एसिड है, 0.63 ग्राम नाइट्रिक एसिड पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज पीएच ऑफ सॉल्यूशन इफ इट इज कंप्लीटली आयनाइज्ड? अगर सॉल्यूशन कंप्लीट आयनाइज होता है तो इसकी पीएच क्या होगी? बच्चों पहले मोलरिटी को फाइंड आउट करेंगे, कंसंट्रेशन। मोलरिटी क्या होती है बच्चों? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारा नाइट्रिक एसिड है, सॉल्यूट इज आवर नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड की बच्चों कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन वेट कितना है आपका? 0.63 और नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर मास कितना होता है? 63 अपॉन वॉल्यूम कितनी है बच्चों? पर 100 ml है, ml में तो 1000 से मल्टीप्लाई। बच्चों मोलरिटी में फर्स्ट यूनिट में सिखाया था आपको। मोलरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास। बच्चों नाइट्रिक एसिड हमारा ये होता है ना HNO3, इसका मोलिकुलर मास कितना होता है? 63 होता है। तो हमारे पास 0.63 अपॉन 63 अपॉन 100 इंटू में 1000, 2 zeros 2 0 कैंसिल हो गया। ये हमारे पास कितना आ जाएगा अभी आपका? 0.1 इंटू में 10 इज इक्वल टू 1, यानी मोलरिटी कितनी आएगी आपके पास? 1 मोलर। क्या कैलकुलेशन सही है? 0.01 आएगी बच्चों, 0.01 मीन्स मोलरिटी कितनी है बच्चों? 0.01 यानी 10 की पावर -2 मोलर। तो बच्चों पीएच क्या होता है अभी आपका? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई। HNO3 हमारे किस में डिसोसिएट होता है? H प्लस NO3 माइनस। एक H प्लस है बच्चों, तो मोलरिटी कितनी है? हमारा एक H प्लस है तो कंसंट्रेशन सेम है। माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -2 बाहर आ गया, 2 log 10 ये हमारे कितना आ गया? 2 आ जाएगा। तो pH इज इक्वल टू में 2। इसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, (0.049 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved एक मिनट बच्चों, हमने यहाँ पर ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0.1 था और 0.1 10 की पावर -1 था भी आपका, 10 की पावर -1। तो यहाँ पर आपके पास 1 आएगा तो यहाँ pH 1 हो जाएगा। क्लियर? इसको सॉर्ट आउट कर लेना। 0.049 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आप कर भी सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें मिस्टेक हो सकती है, इसको आप भी रिकवर कर सकते हैं। हमारे पास क्या बच्चों 0.049 ग्राम H2SO4 है, गिवन वेट H2SO4 का, इज डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब पहले हम क्या निकालेंगे? मोलरिटी।
क्या निकालेंगे बच्चों? मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या आ गई आपकी? गिवन वेट 0.049 अपॉन मोलिकुलर मास 90 और 1 लीटर वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम 1 लीटर तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कितना आ जाएगा भी आपका? 49 अपॉन 98 इंटू 1000 2.5, तो 5 इंटू 10⁻⁻4 मोलर आ गया ना आपका। क्लियर? लेकिन बच्चों जो H2SO4 है, H2SO4 कितने में डिसोसिएट होता है? 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। हाउ मेनी H प्लस साइंस? 2H प्लस साइंस। तो H प्लस साइंस की जो फाइनल कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास? H2SO4 में 2H प्लस साइंस है ना, तो इस कंसंट्रेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2 दैट इज 10⁻³ मोलर। तो पीएच क्या गया भी आपका? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ -3 बाहर आ गया, 3 लॉग 10 कितना हो गया? 1। तो पीएच कितनी आ गई? 3। 0.049 ग्राम H2SO4 है, डिजॉल्व्ड 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। तो बच्चों पहले मोलरिटी फाइंड आउट करेंगे। 0.049 अपॉन 98 अपॉन वॉल्यूम 1 लीटर है, हमारे पास से मोलरिटी आएगी 5 इंटू 10⁻⁴ मोल। H2SO4 डिसोसिएट इंटू 2H प्लस साइंस, 2H प्लस साइंस देता है तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी? 2H प्लस साइंस है तो 2 से मल्टीप्लाई करते 3 होते, तो 3 से 4 है तो 4 से। तो हमारा क्या गया? 2 से मल्टीप्लाई किया 10⁻⁻3, तो पीएच क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। हो गया भी सॉल्व। इसके जस्ट बाद हमारे पास बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों पीएच के बहुत इजी से क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करवाते जाऊंगा। वेरियस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट है कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन which is 1 into 10⁻³ molar with respect to phosphoric acid। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन हमारा ये है, एक क्वेश्चन और रिटर्न करता हूं साथ साथ बच्चों। Calculate the pH of N/1000 sodium hydroxide solution। assume completely ionized। बच्चों दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए एक बार, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज 1 into 10⁻³ मोलर विद रिस्पेक्ट टू फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है बच्चों? H3PO4, किसमें डिसोसिएट होता है? 3H प्लस PO4 -3। हाउ मेनी H प्लस साइंस? 3H प्लस साइंस। तो बच्चों कैलकुलेट पीएच ऑफ, ये हमारे पास किसकी कंसंट्रेशन है? H प्लस की, 1 into 10⁻³ मोलर। और फॉस्फोरिक एसिड में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों? फॉस्फोरिक एसिड में हाउ मेनी H प्लस साइंस? 3H प्लस साइंस। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। 3 इंटू 1 into 10⁻³ मोलर, यानी 3 into 10⁻³ मोलर। बच्चों 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि H3PO4 में हाउ मेनी H प्लस साइंस? 3H प्लस साइंस। तो पीएच क्या होगा बच्चों? माइनस लॉग ऑफ 3 into 10⁻³ ये क्या होगा? log 3 और ये माइनस माइनस प्लस 3 log 10, 3.477 और log 3 और ये प्लस में 3 हो जाएगा पीएच। ये माइनस के बच्चों log 3 में। बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, बस ये रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन ये है, पर H3PO4 के अंदर फॉस्फोरिक एसिड किसमें डिसोसिएट होगा बच्चों? 3H प्लस। तो हाउ मेनी H प्लस साइंस? 3H प्लस साइंस। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई और कर देंगे।
कैलकुलेट द पीएच ऑफ एन बाई 1000 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अज्यूम कंप्लीट आयोनाइजेशन। बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये किस में डिसोसिएट होता है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, OH प्लस साइंस है। यहाँ OH प्लस साइंस की जो कंसंट्रेशन वो क्या है, 1/1000 नॉर्मल, यानी 10⁻³ नॉर्मल। पहले मोलरिटी चेंज करें, यहाँ पर एक और साइंस है, तो नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी इनटू में एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस एक और साइंस है। तो एक अगर 2 साइंस होते हैं तो 2 होती है, 3 होते हैं तो 3। एसिडिटी ऑफ बेस किस पे डिपेंड करती है बच्चों, एसिडिटी ऑफ बेस डिपेंड करती है OH आयंस के ऊपर। तो यहाँ पर बच्चों नॉर्मलिटी कितनी है, 10⁻³ मोलरिटी, और ये कितनी है 1, तो मोलरिटी कितनी आएगी 10⁻³ मोलर। बच्चों यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयंस है, OH नेगेटिव आयंस है, तो यहाँ पर पीएच आएगी पीओएच आएगी, पहले पीओएच आएगी। तो पीओएच क्या होती है बच्चों, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयंस माइनस लॉग ऑफ ये 10⁻³ ये कितना हो जाएगा 3। तो बच्चों ये हमारे पास पीओएच आई है, आपको पता है बच्चों में कॉम्बिनेशन पहले करवा चुका हूँ, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। तो पीओएच कितनी है 3 इक्वल टू 14, तो पीएच कितना है आपके पास, ठीक है बच्चों। यहाँ पर OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी में, तो पहले मोलरिटी में चेंज कर दें। नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी इनटू में एसिडिटी ऑफ बेस, तो नॉर्मलिटी रखी, मोलरिटी एसिडिटी ऑफ बेस कितनी है 1, तो मोलरिटी 10⁻³ मोलर। तो पीओएच आ गया यहाँ से, OH आयंस की कंसंट्रेशन, तो पीओएच आएगा माइनस लॉग ऑफ OH आयंस दैट इज 3। अब पीएच प्लस पीओएच कितना होता है 14, तो पीएच कितना आ गया, पीएच की वैल्यू 3, इधर जाके माइनस हो दैट इज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप देख पा रहे होंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपके ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। ये हमारी फर्स्ट टाइप की चल रही मानी, यहाँ पर वेरियस टाइप की क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द pH of solution containing 2 ग्राम caustic soda per liter of water, caustic soda per liter of water। बच्चों कास्टिक सोडा क्या होता है बच्चों, हमारे पास कास्टिक सोडा होता है NaOH को बोलते हैं बच्चों। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बच्चों पहले मोलरिटी फाइंड आउट करेंगे। मोलरिटी क्या होता है भी, कास्टिक सोडा का गिवन वेट कितना है 2 ग्राम, मोलिकुलर मास कितना होता है NaOH का, कास्टिक सोडा हमारा बच्चों NaOH होता है, किसमें डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। NaOH किसमें डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी आएगी OH नेगेटिव की, किसकी कंसंट्रेशन आएगी OH नेगेटिव की। तो यहाँ पर जो बच्चों मोलरिटी है, मोलरिटी हमारे पास क्या आएगा, गिवन वेट 2 ग्राम, इसका मोलर मास 40, अपन वॉल्यूम कितनी है बच्चों पर लीटर, 1 लीटर है, तो हमारे पास 1/20, ये कितना आएगा अभी 0.5 मोलर। चलिए सही क्या आएगा 0.05 आएगा, 0.05 यस। तो यहाँ पर जो हमारे पास OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है 0.05 मोलर, यानी 5 × 10⁻² मोलर। एक ही बात है बच्चों, 0.05 को वैसा लिख सकते हैं। कास्टिक सोडा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो कंसंट्रेशन है OH नेगेटिव कंसंट्रेशन क्या है बच्चों मोलरिटी में 0.05 मोलर, यानी 5 × 10⁻² मोलर। तो बच्चों हमारे पास POH है, तो हमारे पास क्या है POH माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की कंसंट्रेशन, तो POH कितना आ गया भैया आपको माइनस लॉग ऑफ 5 × 10⁻² माइनस लॉग 5 माइनस लॉग 10⁻²। बच्चों लॉग m प्लस log n है, बाहर माइनस था मैंने माइनस कर दिया दोनों साइड। log 5 की वैल्यू होती है 0.6990 और ये -2 इधर आएगा तो प्लस का 2,
तो कितना आ जाएगा अभी आपका 1.31 समथिंग आ जाएगा, दैट इज पीओएच। अब आपको पता है बच्चों पीएच प्लस पीओएच ये 14 होता है, तो पीएच कितना आएगा अभी आपका 14 माइनस में पीओएच, तो पीएच कितना आएगा 14 माइनस में 1.31। क्लियर, कैन यू सॉल्व इट। अब बच्चों हम इसके बाद सेकंड टाइप सोल्व करते हैं बच्चों। ये हमारे पास पीएच और पीओएच की फर्स्ट टाइप थी, आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, सोल्व आउट हो जाएंगी। अब हमारे पास सेकंड टाइप आएगी, पीएच को फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड टाइप में बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट का यूज करेंगे बच्चों। सेकंड टाइप ऑफ पीएच को फाइंड आउट करने के लिए हम डिसोसिएशन कांस्टेंट का यूज करेंगे। बच्चों देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, द पीएच ऑफ कैलकुलेट द pH of a 0.01 normal sodium solution of acetic acid, solution of acetic acid, Ka of acetic acid is 1.8 10 की पावर -5 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये पीएच की बच्चों सेकंड टाइप है बच्चों, ध्यान से देखिए बहुत सिंपल है बच्चों। डिसोसिएशन कांस्टेंट का रोल इसमें साथ में कहता है कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। बच्चों एसिटिक एसिड हमारा क्या होता है CH3COOH, किस में डिसोसिएट होगा अभी आपका CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। क्लियर बच्चों, एसिटिक एसिड एक H प्लस आइंस को डोनेट करता है, यानी बेसिसिटी ऑफ एसिड 1 है, तो 0.01 नॉर्मल ही 0.01 मोलर होगा इस केस में, क्योंकि एक H प्लस आइंस है, तो नॉर्मलिटी क्या होगी मोलर इनटू में बेसिसिटी ऑफ एसिड वो 1 होगा, तो सेम आ जाएगा। इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या है 0.01, अभी 0.0 थे, ये 0.01 ये 0.01 अल्फा में डिसोसिएट हुए, ये क्या बचा 0.01 माइनस 0.01 अल्फा। ऐसा तो हम करते हैं भी, इसकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर थी, अब ये 0.0, ये 0.01 अल्फा में डिसोसिएट हुआ 0.01 अल्फा, तो ये क्या बचेगा 0.01 माइनस 0.01 अल्फा। तो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka किसके बराबर होता है भी आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमें पीएच निकालनी, तो पीएच क्या होता है बच्चों H प्लस की कंसंट्रेशन, पीएच क्या होता है H प्लस की कंसंट्रेशन, क्योंकि पीएच क्या होगा बच्चों हमारा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है बच्चों 0.01 अल्फा। ऐसे लो बच्चों हमारी पीएच क्या होती है, पीएच क्या होती है माइनस लॉग ऑफ H प्लस साइंस होती है। सेकंड टाइप को ध्यान से समझिए बच्चों, डिसोसिएशन कांस्टेंट का यूज है यहाँ पर, पीएच क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अब बच्चों यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है CH3COH किसमें डिसोसिएट हुआ CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, H पॉजिटिव इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो हमारे पास पीएच क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, H प्लस की वैल्यू क्या है 0.01 अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू आ गई तो हमारा आ जाएगा बच्चों। क्लियर, अब K क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है 0.01 अल्फा 0.01 अल्फा अपॉन रिएक्टेंट 0.01 कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा, एक से कट गया आपका, तो क्या बचेगा 0.01 अल्फा स्क्वायर, ये तो 1 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा। तो अल्फा क्या आ गया भी आपका Ka अपॉन 0.01 अल्फा स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी बच्चों आपके पास 1.8 10 की पावर -5 अपॉन 0.01। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपकी 1.8 10 की पावर -5 अपॉन 0.01 इसका स्क्वायर रूट। ये तो अल्फा की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है अल्फा की, अल्फा की वैल्यू आप पुट कर देंगे पीएच आ जाएगा। तो पीएच क्या आ गया बच्चों हमारा माइनस लॉग ऑफ 0.01 और अल्फा की वैल्यू क्या है ये है, यानी 1.8 10 की पावर -5 अपॉन 0.01 इसकी पावर हाफ। इसको सोल्व आउट करना है बच्चों, ये 0.01 अंदर जाएगा तो स्क्वायर में जाएगा, यानी माइनस लॉग ऑफ 0.01
कि पावर 2 इंटू 1.8 10 की पावर -5 अपॉन 0.01 इस पावर की हाफ। इसको अंदर लेके जाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसको अंदर लेके जाएंगे इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो देखो इसका स्क्वायर रूट वापसी करेंगे तो 0.01 ही आ जाएगा ना, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा 0.01 तो इसकी पावर 2 कर दें, एक से कट गया भी आपका, तो ये क्या होगा माइनस लॉग ऑफ 0.01 इंटू 1.8 10 की पावर -5 इसकी पावर हाफ। यहाँ से केस निकालेंगे बच्चे, मैथमेटिकल आप सोल्व कर सकते हैं, पावर बाहर आ जाएगी, इसको सोल्व कर दीजिए log m प्लस log m n प्लस log t, या इसको आप सोल्व कर दीजिए 0.01 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.07 आ जाएगा। आगे तो आप सोल्व आउट कर सकते हैं। एज इट सेम क्वेश्चन एक और करवा रहा हूँ बच्चों में, ये हमारी पीएच की सेकंड टाइप है, बहुत ध्यान से करना बच्चों, अगर थोड़ी प्रॉब्लम भी रहेगी तो आप एक क्वेश्चन हम और कर रहे हैं सेम एज इट इज, आपको और क्लियर हो जाएगा। बच्चों पीएच के क्वेश्चन मुश्किल नहीं है अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपके हर कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से मेन है बच्चों। आपकी क्लास टेस्ट मिड टेस्ट में तो आया है कि कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों पीएच के ऊपर, इसलिए आपको बहुत अच्छे से करना है बच्चों, इनमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कैलकुलेट द पीएच of 0.15 molar solution of hypochlorous acid. Hypochlorous acid HCl if Ka 9.6 10 की पावर -7। वो बच्चों पूरा मैंने एक्सप्लेन करके बताया था, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चों। कैसे? हाइपोक्लोरस एसिड किस में डिसोसिएट होगा भी आपका H पॉजिटिव प्लस में ClO नेगेटिव। इसकी कंसंट्रेशन क्या है बच्चों 0.15, ये 0 ये 0.15 अल्फा, ये 0.15 अल्फा, ये 0.15 माइनस 0.15 अल्फा। इसका मतलब बच्चों पीएच क्या होता है भी आपका माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और H प्लस की कंसंट्रेशन क्या बच्चों 0.15 अल्फा। क्या ये बात आपको क्लियर है बच्चों? पीएच क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है 0.15 अल्फा, माइनस लॉग ऑफ 0.15 अल्फा। अब बच्चों Ka दे रखा है, K अल्फा का रिलेशन क्या होता है बच्चों? अल्फा क्या होता है भी आपका Ka अपॉन में C स्क्वायर रूट, आपको पता है डायरेक्टली अल्फा, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट K अपॉन में C। अरे ऐसे लो तो अल्फा क्या आ जाएगा भी K कितना है 9.6 10 की पावर -7 अपॉन C कंसंट्रेशन क्या 0.15 इसका स्क्वायर रूट। क्लियर? तो पीएच क्या आएगा बच्चों K की वैल्यू रखेंगे माइनस लॉग ऑफ अल्फा की वैल्यू ये है 0.15 और अल्फा की वैल्यू क्या बच्चों की 9.6 10 की पावर -7 अपॉन 0.15 इसका ये अंदर से स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, माइनस लॉग ऑफ 0.15 का स्क्वायर 9.6 10 की पावर -7 अपॉन 0.15 इसकी पावर हाफ। पावर हाफ तो बाहर आ गई बच्चों माइनस हाफ, ये इससे कट गया आपका तो क्या बचेगा 0.15 लॉग ऑफ 0.15 इंटू 9.6 इंटू 10 की पावर -7। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों माइनस हाफ तो बाहर है, जितने भी मल्टीप्लाई में होते हैं बच्चों ये लॉग में प्लस में आ जाते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई वाले लॉग में किस में आ जाते हैं प्लस के अंदर। लॉग ऑफ 0.15 प्लस लॉग ऑफ 9.6 प्लस लॉग ऑफ 10 की पावर -7। आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी ट्राई कीजिए। हमारा हाइपोक्लोरस एसिड था जिसकी कंसंट्रेशन 0.15 डिसोसिएशन कांस्टेंट है बच्चों। HCl किसी में डिसोसिएट हो गया H पॉजिटिव प्लस में ClO नेगेटिव, इसकी कंसंट्रेशन 0.15 है, ये 0 ये 0.15 अल्फा 0.15 अल्फा, ये क्या बचा 0.15 माइनस 0.15 अल्फा। पीएच क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन क्या 0.15 अल्फा,
क्लियर? तो बच्चा अल्फा क्या होता है, स्क्वायर रूट के अपॉन में सी, के की वैल्यू रखी, सी की कंसंट्रेशन वैल्यू रखी, तो अल्फा आ गया आपका। अब हमारा पीएच क्या होता है 0.15 अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रखी। आगे तो मैथमेटिकल है बच्चों, इसको सॉल्व आउट करना है, कर सकते हैं आप। एक बच्चों बेस के केस में और करवाता हूँ, टुडे लास्ट क्वेश्चन इन केस ऑफ द बेस। ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत सिंपल से क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द pH of solution 0.1 molar NH3 if Kb is 1.8 10 की पावर -5। बच्चों बेस है तो हमारे पास क्या आएगा Kb, इसका मतलब NH3 है बच्चों। NH3 तो किस में, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो किस में चेंज होगा भी आपका, NH पावर पॉजिटिव प्लस में, OH है नेगेटिव। इट्स ओके। तो बच्चों इसकी कंसंट्रेशन क्या होने की 0.1 मोलर, तो ये 0.0, ये 0.1 अल्फा, ये 0.1 अल्फा, ये 0.1 माइनस 0.1 अल्फा। इसका मतलब यहाँ पर OH है इसकी कंसंट्रेशन है, तो पहले क्या आएगा POH, क्योंकि यहाँ पर OH आएगी सब बच्चों, तो पहले POH आएगा। पीएच के लिए क्या करेंगे, उसको 14 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि बच्चों आपको पता है पीएच प्लस POH इजकल टू 14 होता है, तो पीएच क्या होगा भाई 14 माइनस में POH। तो यहाँ से OH है इसकी कंसंट्रेशन है, तो POH आएगा ना भी आपका माइनस लॉग ऑफ 0.01 अल्फा। अरे यस, अमोनिया इज द बेस, और बेस का हाइड्रेशन करेंगे बच्चों, तो यहाँ से OH नेगेटिव आयंस होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस। तो इस केस में POH आएगा, POH क्या होता है माइनस लॉग ऑफ OH आयंस 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा, ये कंसेंट 0.1 अल्फा है। अब बच्चों जैसा मैंने के में क्या था, के भी होता है, अल्फा क्या होता है भी आपका स्क्वायर रूट के बी अपॉन में सी होता है। के बी कितना है भी आपका 1.8 10 की पावर -5, और सी कितना है 0.1 है बच्चों, कंसंट्रेशन आपकी 0.1 के लिए। इसको यहाँ पुट करेंगे, पीओच कितना आ गया भी आपका माइनस लॉग ऑफ 0.1, और अल्फा की वैल्यू रखेंगे भी 1.8 10 की पावर -5 अपॉन 0.1 इसकी पावर हाफ, ये अंदर जाकर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस हाफ तो बाहर आ जाएगा, लॉग ये कितना बचेगा 1.8 10 की पावर -5 इंटू 0.1, ये बचेगा। इसको मल्टीप्लाई करें कितना बचेगा भी आपका माइनस हाफ लॉग 1 18 रख दो, और ये कितना बचेगा भी आपका 10 की पावर -5 -7 चला जाएगा बच्चों। आगे इसको सोल्व आउट कर लेंगे, सोल्व आउट करेंगे तो बच्चों यहाँ से क्या आएगा आपका POH आएगा, क्या आएगा POH। लॉगरिथम की वीडियो में पहले देख इसको, यहाँ से POH आ गया, POH को क्या पुट करेंगे PH, PH क्या हो जाएगा 14 माइनस POH। ठीक है, देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चन हमारा, PH निकाली थी 0.1 मोलर अमोनिया। अमोनिया क्या बच्चों बेस है, क्लियर, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो बेस है, NH3 को वाटर में डिसॉल्व किया तो किसमें डिसोनेट हुआ, NH पर पॉजिटिव प्लस OH है नेगेटिव। यहाँ पर OH की कंसंट्रेशन, तो पहले हमारा पीएच नहीं आएगा, पहले क्या आएगा POH, तो POH क्या होता है माइनस लॉग ऑफ OH माइनस साइंस। इसकी कंसंट्रेशन अमोनिया 0.1 मोलर इनिशियली, तो ये 0.0, ये 0.1 अल्फा, ये 0.1 अल्फा, तो ये क्या बचेगा 0.1 माइनस 0.1 अल्फा। तो बच्चों हमारा अल्फा क्या होता है भी आपका स्क्वायर रूट के बी अपॉन सी, के बी की वैल्यू रखी, सी की वैल्यू रखी कंसंट्रेशन। ये उसका होता है 0.1 अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, आगे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इट्स ओके बच्चों, हमारे दो टाइप होगी पीएच की, इसके जस्ट बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप आएगी आपके पास पीएच